Very good morning, 8th class. How are you all? I hope you enjoyed the Independence Day. लेकिन लड्डू मिस किए ना सबने स्कूल नहीं आ पाए इसलिए लड्डू भी नहीं मिले. बट नेवर माइंड, हम 26 जनवरी को लड्डू खाएंगे. तब तक प्रे करो कि सब ठीक हो जाए एंड वील बी एबल टू सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे विथ लड्डू. ठीक? So up till now we have finished 3 chapters of our social science course, one each from history, civics and geography. अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं. कमिंग बैक टू ज्योग्राफी. फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था वो क्या था? रिसोर्सेस. वहाँ हमने रिसोर्सेस का मीनिंग समझा था, रिसोर्सेस की इम्पोर्टेंस समझी थी, क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में रिसोर्सेस. Now in next few chapters we will read about the various types of resources. कौन कौन से resource होते हैं. तो ठीक है, we'll start with the lesson. What is the name of the lesson? Natural resources. और इसमें जो सबसे important resource है बच्चों, that is land and soil resource. Because in the absence of land, no other resource is possible. So let's begin our chapter for the day. नेचुरल रिसोर्स, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे लैंड एंड सॉइल रिसोर्स. इन द फॉलोइंग चैप्टर्स वी विल डिस्कस एंड एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज. आगे आने वाले चैप्टर में हम अलग अलग तरह के रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इंडिया में कहाँ वो रिसोर्स हमें मिलता है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उस रिसोर्स को हम किस काम में लेते हैं, ये समझेंगे. एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट. लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. सो व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज डू वी फाउंड इन इंडिया, उनका क्या यूटिलाइजेशन है और हमारे डेवलपमेंट में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, दैट विल स्टडी. दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. वर्ल्ड में हर जगह हर रिसोर्स नहीं मिलता है बच्चों. पर्टिकुलर एरिया में नेचर है ना, हर रिसोर्स के बनने का तरीका अलग होता है. तो जहाँ वो अवेलेबल होता है वहाँ वो रिसोर्स मिलता है. तो सम रीजन्स हैव वन टाइप ऑफ रिसोर्स एंड अदर रीजन्स हैव अदर टाइप ऑफ रिसोर्स. दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, जो हम उन रिसोर्सेज को यूज़ में लेने की जो टेक्निक है वो भी डिफरेंट है. वेरी मीन्स डिफरेंट. ऑल्सो वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, सब डिफरेंट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, हाउ दे आर यूज्ड, दैट इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. Therefore, great differences are found in the levels of development. क्योंकि इतना सारा डिफरेंस है, रिसोर्स से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, यूटिलाइजेशन से लेकर, सब डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज में. तो हर कंट्री का डेवलपमेंट लेवल भी डिफरेंट है. नॉट ओनली अमंग डिफरेंट कंट्रीज बट ऑल्सो विद इन अ कंट्री. बिकॉज वी डिस्कस हियर अबाउट इंडिया. इंडिया में भी हर जगह हर रिसोर्स नहीं मिलता है. अलग अलग एरियाज में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, इसलिए हर एरिया का डेवलपमेंट लेवल भी डिफरेंट है. अंडरलाइन करो ये लाइन. लैंड, सॉइल एंड वाटर आर 3 मेजर नेचुरल रिसोर्सेज. है ना, ये अच्छे से याद करना. 3 मेजर रिसोर्सेज कौन से हैं? लैंड, सॉइल एंड वाटर. दीज आर द 3 मेजर नेचुरल रिसोर्स. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ. हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. एंड दे हैव ग्रेट यूटिलिटी. उनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है, यूसेज भी बहुत है. सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फुल यूटिलाइजेशन. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे. अब देखो क्या क्या हैं ये फैक्टर्स. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इंडिया के कुछ एरियाज़ हैं विच आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड सम ऑफ द एरियाज विच आर वेरी स्पेर्सली पॉपुलेटेड. तो किस तरह की पॉपुलेशन है वहाँ, उस हिसाब से रिसोर्स यूज़ होगा. रिलीफ, लैंड टाइप क्या है वहाँ का, फिजिकल फीचर्स क्या हैं, दैट इज़ रिलीफ. एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट अलग है और
हमारे राजस्थान की क्लाइमेट अलग है, तो उस पर डिपेंड करता है. These resources can be used again and again. Some of, ये तो देखो तीनों नेचुरल रिसोर्स है ना, कौन कौन से हैं? लैंड, सॉइल एंड वाटर. These are three natural resources and they can be used again and again and again. है ना, renewable है and they can be used again and again. And they are closely interlinked. तीनों आपस में जुड़े हुए हैं. Their misuse or wastage can seriously endanger their future. अगर हम इन तीनों का मिसयूज़ करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर देखो ख़त्म होता जा रहा है, हम यही तो करते आ रहे हैं कि हम इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, इनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. प्रिजर्वेशन ऑफ दीज थ्री रिसोर्सेज इज नेसेसरी. तो बहुत ज़रूरी है दैट वी नीड टू प्रिजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर देयर फ्यूचर यूज़. सारा हमें ही थोड़ी ना यूज़ करना है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज बचाकर रखने हैं. द क्वालिटी ऑफ वन ऑफ देम अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द अदर टू. एक की क्वालिटी खराब होगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा या वाटर पोल्यूटेड होगा या सॉइल खराब होगी, एक के खराब होने से बाकी दो की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड. तीनों आपस में जुड़े हुए हैं. सो नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट रिसोर्स, दैट इज लैंड रिसोर्स. Land is a very important natural resource as all human beings live on it and obtain most of their needs from it. बच्चों हमारी 90 से 95% नीड्स, कितनी? 90 से 95% नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू लैंड. वो हमें लैंड देता है, तो लैंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. मैन हैज़ यूज लैंड फॉर हिज नीड्स इन वेरियस वेज. अब अलग अलग तरीके से देखो हम यूज़ करते हैं लैंड को. कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स लैंड पर होती हैं, रोड्स बनती हैं, रेलवे लाइंस ले की जाती हैं, एंड ऑल्सो कल्टिवेशन. आवर फूड ऑल्सो ग्रो ऑन लैंड. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लैंड पर रहते हैं. माइनिंग, हम इतने सारे मिनरल्स निकालते हैं, वो लैंड से हमें मिलते हैं. इंडस्ट्रीज आर सेट अप ऑन लैंड. तो लैंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हमारी, एज आई सेड, हाउ मच, 90 to 95% नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू लैंड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The use of land has never been in the same proportion even in one region. Leave aside nations. अब लैंड कैसे यूज में लिया जा रहा है, ये हर कंट्री में अलग अलग है. किस तरह का, कहीं कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, कहीं इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, कहीं माइनिंग ज़्यादा है, तो ये सब डिफरेंट है इन डिफरेंट रीजन. इट हैज़ वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. पहले लैंड का यूज़ क्या होता था एंशिएंट टाइम में? ज़्यादा एग्रीकल्चर. आज लैंड का यूज़ क्या हो रहा है ज़्यादा? इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. तो इट हैज़ बीन डिफरेंट. पुराने ज़माने में अलग तरह से लैंड यूज़ होता था, आज अलग तरह से. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. द यूज़ ऑफ लैंड कीप्स ऑन चेंजिंग. लैंड प्रोवाइड्स, फिर अंडरलाइन करो, 95% ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड. आ गया ना, देखो हमारी ज़्यादातर नीड्स को कौन पूरा कर रहा है? लैंड पूरा कर रहा है. कितनी नीड्स को? नियरली 95% of our needs, they are fulfilled by land. A greater part of clothing, housing and wood for both fuel and construction. तो हमारी nearly 95% food, clothing, housing, हाँ, फ्यूल हमें लैंड से मिल रहा है और हमारे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं लैंड पर. तो 95% of our needs are fulfilled through land. But land covers only 30% of the total area of earth surface. ये तो हम सब जानते ही हैं. टोटल अर्थ का कितना परसेंटेज लैंड एंड कितना परसेंटेज वाटर? 30%. 30% से भी कम है. दैट इज सरफेस एरिया एंड द रेस्ट आर
ओशंस एंड सीज एंड रिवर्स, वो वाटर ने कवर कर रखा है. All parts of even this percentage of land is not habitable. ये जो हमारे पास 30% लैंड है, इस पर भी पूरे 30% पर ह्यूमन बींग्स नहीं रह रहे हैं, है ना. इट इज नॉट हैबिटेबल. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, है ना. अब ये ध्यान से सुनना बच्चों, वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन है उसका 90%, दैट इज ओवर 6 billion people. How many? 6 billion people occupy only 30% of its land area. पहले तो हम याद करेंगे टोटल अर्थ का कितना परसेंट लैंड है, 30%. फिर जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है कितनी है, 6 billion people, जो कि 90% पॉपुलेशन है, lives on only 30% of its land area, है ना. सिर्फ 30% पर लोग रह रहे हैं. तो सोचो लैंड पर कितना प्रेशर है जहां लोग रहते हैं. द रेस्ट ऑफ द लैंड कितना बचा, 70% इज आइदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड, स्पेशली द हिली एरियाज, दे आर वेरी थिनली पॉपुलेटेड, है ना. 10% पॉपुलेशन वहां रह रही है, और अनइनहेबिटेड, जहां पर कोई नहीं रहता है ना. तो दैट इज 70% लैंड ऐसा है जहां पर या तो पॉपुलेशन बहुत कम रहती है या कोई नहीं रहता है. दिस इज बिकॉज, क्यों है देखो ऐसा, ऑफ द नेचर ऑफ द लैंड एंड द क्लाइमेट. वो जो 70% लैंड है ना, जहां पर या तो पॉपुलेशन कम है या कोई नहीं रह रहा है, इट्स बिकॉज द टाइप ऑफ लैंड. जैसे अंटार्कटिका, काफ़ी बड़ा हिस्सा किसका आता है इसमें, अंटार्कटिका, वे नोबडी कैन सर्वाइव. ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट है. हाँ, या तो वहाँ की, है ना, और क्लाइमेट कितनी कोल्ड है, या तो टाइप ऑफ लैंड ऐसा है बैरन लैंड, या वेरी कोल्ड, या ऐसा कोई टाइप ऑफ लैंड, और वहाँ की क्लाइमेट भी ह्यूमन बीइंग के लिए सूटेबल नहीं है. द लैंड इज आइदर टू रॉकी, या तो वो बहुत रॉकी लैंड है, या डेजर्ट है, या क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड, और टू वेट, बहुत ज़्यादा बरसात होती है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए रहना पॉसिबल नहीं है. तो 70% लैंड, उस पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन. और क्यों है ये कम स्पेर्स पॉपुलेशन, बिकॉज द क्लाइमेट और द टाइप ऑफ लैंड इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग. तो दैट इज लैंड रिसोर्स. नाउ विल स्टार्ट लैंड यूज. किस किस काम में लैंड को यूज में लिया जा रहा है. The surface of the land is not uniform, same in height or appearance over large areas. Same नहीं है ना, कहीं हिल है, कहीं प्लेटो रीजन है, कहीं आइलैंड है, कहीं प्लेन्स है, हाई एंड लो बहुत ज़्यादा है. तो हमारा लैंड अलग अलग तरह का है, इट्स नॉट सेम एवरीवेयर. देयर आर, अंडरलाइन कर लो इसको, क्या क्या है वहाँ पर, माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं और प्लेन्स हैं. 3 तरह का लैंड है. आइदर इट हैज माउंटेनियस रीजन, प्लेटो रीजन और प्लेन्स आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंट्स. ये 3 मेजर लैंड फॉर्म्स हैं. लैंड फॉर्म्स नॉट ओनली वेरी इन साइज, और ये भी सेम नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ माउंटेन है, सेम अमाउंट ऑफ प्लेटो है. ये भी अलग अलग है इन साइज एंड शेप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हिमालयाज भी है इंडिया में, वेरी हाई माउंटेन्स. अरावलीज अराउंड अ सिटी लो हैं. विंध्याचल रेंजेस अलग हैं, वेस्टर्न घाट्स अलग हैं. सबकी हाइट, साइज, सब कुछ अलग अलग है. In size and shape from place to place, they also change with the passage of time. You know children, these landforms keep on changing. कुछ सेंचुरीज पहले जो अलग तरह का लैंडफॉर्म था, जहाँ ओशन था, हो सकता है आज वहाँ पर लैंड आ गया हो, और जहाँ लैंड हो वहाँ पर वाटर आ गया हो. बट इट टेक्स अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, है ना. हमारे लाइफ टाइम में नहीं हो सकता, लेकिन चेंज होते रहते हैं. Landforms keep on changing. Sudden changes are brought about. वैसे तो नेचुरली अगर लैंडफॉर्म में चेंज आएगा तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन अगर सडन चेंजेस देखते हैं तो वो कौन कॉज करता है, आइदर अर्थक्वेक विच सेपरेट्स द लैंड, हाँ,
और वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी फटता है, और फ्लड्स। ये 3 अगेन इनको अंडरलाइन कर लो। सडन चेंजेस कौन कौन ला रहा है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फ्लड्स। ये सडन चेंजेस लाते हैं लैंडफॉर्म में। ग्रेजुअल चेंजेस जो धीरे धीरे नेचुरली होते हैं, दे टेक प्लेस कंटिन्यूसली एंड अफेक्ट लार्ज एरियाज, बट दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो इतना धीरे है प्रोसेस कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन चेंजेस होते रहते हैं। तो दिस इज लैंड यूज। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील रीड अबाउट दीज लैंड फॉर्म्स वन बाय वन। ठीक है, तब तक कीप रीडिंग।